अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल्स पर, तो अगर किसी ने थॉमस थैलेस के कोई भी चैप्टर देखना है तो वो हमारे प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग एक न्यू प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है पीडीई। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू पीडीई करेंगे एंड इंशाल्लाह हम लोग पूरी की पूरी पीडीई जो बीएस मैथ्स की पीडीई होती है हम लोग वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। पीडीई का क्या होता है? पीडीई हमारे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग पीडीई बोलते हैं। तो अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग इसको पीडीई बोलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं पीडीई की, पीडीई की डेफिनेशन हमें आखिरकार कहती क्या है। डेफिनेशन है an equation containing one or more partial derivatives of an unknown functions of two or more independent variables is called PDE। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको पता ना हो कि पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। जैसे कि हम लोग ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, ठीक है ना, एंड डेरिवेटिव्स भी हमने पढ़े हैं। तो डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो वो हम लोग डी एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, या फिर हम बोलते हैं डी बाई डी एक्स, ठीक है। इससे हम लोग डिनोट करते हैं जैसे कि डी बाई डी वाई। इस तरह से हम लोग जो डेरिवेटिव्स होते हैं, नॉर्मल डेरिवेटिव्स, उनको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए डेरिवेटिव्स, ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव्स हो गए। अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो पार्शियल हमारे पास कैसे डिनोट होता है? ये हमारे पास इस तरह से डिनोट होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कर्ल भी बोलते हैं, सही है। तो ये हमारे पास कर्ल से डिनोट होता है एंड इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि कर्ल बाय कर्ल ऑफ एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ रहा है। एंड ऑल्सो हम लोग इसको लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल वाई, यानी पार्शियल डेरिवेटिव जो है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू है वाई। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये है हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात हो गई। एंड यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं वो मैं थोड़ी सी लाइट आउट कर देती हूँ। पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात हमने कर ली। अब यहाँ पर एक अननोन फंक्शंस है। अननोन फंक्शंस हमारे पास एक्स भी हो सकते हैं, यू भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब अगर बात करें यहाँ पर इंडिपेंडेंट की, तो कुछ ज़्यादा ही लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसको भी बता देते हैं कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। जब हमें ज़ाहिर सी बात है डेफिनेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन पता होगा तभी हम लोग उसको जो कोर्स होता है वो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अगर डेफिनेशन में ही हमारे पास 2-3 कॉमा रह जाएंगे, यानी 2-3 हमारे पास क्वेश्चंस रह जाएंगे, तो हम लोग आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कर दूँ डेफिनेशन का। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट एंड दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट, हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सही है, DENT, हाँ। तो ये हमारे पास हो गए वेरिएबल्स के दो टाइप्स जो कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट है। अब आप बोलेंगे डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, तो ये हम लोग बोल के नहीं बताएंगे, हम लोग सॉल्व करके बताएंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर समझे हमारे पास जो एग्जांपल है वो हम लोग एक इक्वेशन ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास समझे इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिसाल के तौर पे आप पुट करें x की वैल्यू को इज इक्वल टू 1, ठीक है। x की वैल्यू को 1 पुट करें इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म किस तरह हो जाएगी, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 एंड 1 पे स्क्वायर प्लस 5 एंड 1 एंड प्लस 6। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 प्लस 6 एंड इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, y की वैल्यू आ गई है 13। तो जो हमारे पास x है वो हमारे पास क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जिससे हमारे पास क्या होता है, वो चेंज नहीं होती। x की वैल्यू देखें किसी भी जगह चेंज नहीं हुई, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग x को बोल देंगे कि ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारे पास चेंज नहीं होती। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नॉट चेंज,
ठीक है। एंड अगर यहाँ पर y की बात करें तो देखिए y का फंक्शन पहले कुछ इस तरह से था, फिर इस तरह से हो गया, एंड आखिरी में हमारे पास क्या आया, y की वैल्यू आ गई 13। तो y हमारे पास चेंज होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, y हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये हमारे पास चेंज होता है। तो होप कि आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा पार्शियल डेरिवेटिव्स हों, पार्शियल डेरिवेटिव्स मैंने आपको बता दिया ये वाले होते हैं। एंड कहते हैं हम लोग के पास होता है एक अननोन फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास पार्शियल, इसमें पार्शियल क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव्स, देखिए ये पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर अपने इंडिपेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x एंड y, जो कि हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो हमारे पास x z है। तो देखिए z हमारे पास है डिपेंडेंट, सही है, एंड x और y हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया है ताकि आप लोग भूले ना, ठीक है। अब हम लोग ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ पीडी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स अकरिंग इन पीडीई। तो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे पास जब भी आता है पीडी में, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ऑर्डर होता है। तो देखिए ऑर्डर को जानने के लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सीखी हुई है। यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर क्या होगा। तो अगर देखिए हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव, इस फंक्शन में हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा है, देखिए ये दोनों ही 1 1 के हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है। एंड अगर इसकी बात करें, इसका भी हमारे पास ऑर्डर 1 होगा, ऑर्डर 1। अब यहाँ पर बात आती है हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो